तो देखिए बर्न क्लासिफिकेशन में क्या है कि यहाँ पे सुपरफिशियल बर्न होता है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बर्न और या फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक। और ये देखिए सेकंड डिग्री बर्न होता है। सेकंड डिग्री बर्न में दो होते हैं, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न और सेकंड डिग्री डीप बर्न, ठीक। और यहाँ पे देखिए फिर थर्ड डिग्री बर्न होता है और फिर फोर्थ डिग्री बर्न होता है। तो हम शुरू करते हैं सुपरफिशियल बर्न से यार, जिसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, देखिए एपिडर्मिस ओनली। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में खाली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तो क्या होता है, सिमिलर टू सनबर्न। तो ये सनबर्न की तरह सिमिलर होगा, यानी यहाँ पे हमको सिर्फ रेडनेस देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ब्लिस्टर हमको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ब्लांचिंग रेडनेस देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लिस्टर नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ब्लांचिंग क्या होती है, तो देखिए ब्लांचिंग ऐसी होती है ना, जैसे हमारी स्किन है ये, तो स्किन पे जब यहाँ पे हम दबाएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही हम प्रेशर हटाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्लांचिंग। तो ये देखिए ब्लांचिंग यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये देखिए, या मान लो लाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो ये सफ़ेद हो जाएगा, फिर जैसे ही हटाएंगे फिर देखिए ये इस तरह हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लंचिंग। तो ब्लंचिंग हमको फर्स्ट डिग्री बर्न में देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन ब्लिस्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न में। और फर्स्ट डिग्री बर्न में देखिए हिस्टामिन रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से हमको लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हल्की सी देखने को मिलती है, और ड्राई और ब्लंचिंग रेडनेस ये सब जो है हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हमको देखने को मिले। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न में। और आगे देखिए इसमें और क्या है कि ये सेंसेशन यहाँ पे पेनफुल होता है। सेंसेशन पेनफुल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, तो नर्व यानी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे पेनफुल सेंसेशन देखने को पाएंगे कि यहाँ पे पेन होगा। तो ये चीज़ हुई फर्स्ट डिग्री बर्न के ताल्लुक से। और देखिए यहाँ पे मिक्सचर चीज़ बताए कि ये जो है 3 से 5 दिन में हील हो जाता है और यहाँ पे कोई स्कारिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए हम सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न की बात करें, जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। तो ये देखिए सेकंड डिग्री में क्या होता है, डर्मिस इन्वॉल्व होती है। पहली बात, फर्स्ट डिग्री में क्या हुआ, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री जो दोनों है ना, इसमें डर्मिस इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो सेकंड डिग्री सुपरफिशियल होता है ना, तो डर्मिस की 2 लेयर होती है, हमको मालूम है, ठीक है। ऊपर पेपिलरी लेयर होती है, नीचे रेटिकुलर लेयर। तो जब सिर्फ पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है तो इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न। तो यहाँ पे देखिए वही बताया गया, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी हम इसको बोले, यानी यहाँ पे जो होती है डर्मिस की सिर्फ पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है। तो देखिए एपिडर्मिस के साथ साथ पेपिलरी डर्मिस भी इन्वॉल्व होगी और ये भी रेड होगा। और यहाँ पे देखिए ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे डर्मिस नहीं इन्वॉल्व हो रही थी और यहाँ पे डर्मिस इन्वॉल्व हुई, इस वजह से यहाँ पे ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे देखिए ब्लिस्टर नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ब्लंचिंग विद प्रेशर, तो यहाँ पे हमको ब्लंचिंग देखने को मिलेगी ही। तो ब्लंचिंग यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी और यहाँ पे भी ब्लंचिंग देखने को मिलेगी। और ये क्या होगा, सोलन होगा और वार्म होगा, ठीक। तो ये सोलन भी होगा, वार्म होगा, क्योंकि यहाँ पे डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। लेकिन हमको मालूम है कि जो वेसल्स होती है ना, वेसल्स ये डर्मिस के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा होती हैं, तो हमको यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती नहीं दिखाई देती है इसमें, इस वजह से हमको यहाँ पे ब्लंचिंग देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे रेडनेस हो गई, जब हम दबाएंगे तो ब्लड यहाँ से हट जाएगा और जैसे ही हटाएंगे फौरन यहाँ ब्लड आ जाएगा, इस वजह से हमको इस तरह देखने को मिलेगा। तो ब्लंचिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए सेकंड डिग्री डीप बर्न की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पार्शियल थिकनेस बर्न, सेकंड डिग्री डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस का पूरा इन्वॉल्व होता है, यानी एपिडर्मिस के साथ डर्मिस, रेटिकुलर डर्मिस और पेपिलरी डर्मिस, तो पूरा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये पूरा इन्वॉल्व हुआ, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, लेकिन ये इजीली अनरूफ हो जाएंगे और यहाँ पे हमको ब्लंचिंग नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो डज नॉट ब्लंच विद प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लंचिंग हमको क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डर्मिस होती है ना, यहाँ पे रेटिकुलर इसमें वेसल्स होती हैं, तो अब वेसल्स भी इंजर्ड हो गई, इस वजह से यहाँ पे वेसल्स में इंजर्ड होने की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। इस वजह से जब हम यहाँ पे दबाएंगे ना तो ब्लड यहाँ से हटेगा नहीं और जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे दोबारा आएगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे हमको ब्लंचिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे हम बात किए सेकंड डिग्री डीप बर्न में हमको ब्लंचिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक। और उसका बाद फिर अच्छा यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेनफुल टू टेम्परेचर एंड एयर। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर और एयर के लिए पेनफुल होगा, यहाँ पे भी नर्व इंजर्ड नहीं हो रही है। लेकिन ये देखिए ये वाला जो होता है ये पेनलेस हो जाता है, परसेप्शन ऑफ प्रेशर ओनली, ठीक है। तो ये पेनलेस हो जाएगा। पेनलेस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व इंजर्ड हो जाती है। तो जो रेटिकुलर डर्मिस होती है इसमें नर्व प्रेजेंट होती है और ये नर्व इंजर्ड हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे हमको पेनलेस सेंसेशन देखने को मिलता है सेकंड डिग्री डीप बर्न में। और उसके बाद फिर देखिए फुल थिकनेस बर्न, इसमें देखिए एपिडर्मिस के साथ साथ फुल थिकनेस डर्मिस प्लस यहाँ पे ना सब क्यूटिनियस टिश्यू जो होता है ये भी इन्वॉल्व हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। तो एपिडर्मिस और फुल थिकनेस डर्मिस का मतलब ही यहाँ पे यही हुआ कि यहाँ पे जो होती है सब क्यूटिनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। और यहाँ पे जब देखेंगे अपीयरेंस की तो देखिए ये तीनों जो थे ये रेड अपीयर हो रहे थे, लेकिन ये देखिए वाइट, वैक्सी, ड्राई, इनइलास्टिक और लिथार्जी और डज नॉट ब्लांच विद प्रेशर। तो प्रेशर से यहाँ पे भी ब्लांचिंग हमको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी में जब वेसल्स डैमेज होगी तो ये और डीप हो तो यहाँ पे भी वेसल्स डैमेज होगी, तो यहाँ पे भी हमको ब्लांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये सारे
फीचर भी हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि सब क्यूटिनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे भी देखिए हमको पेनलेस देखने को मिलेगा। पेनलेस इसी वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि ये फाइबर जो थे ये इन्वॉल्व हो गए, यानी नर्व फाइबर जब इसी लेयर में इन्वॉल्व हो गए तो इसमें भी इन्वॉल्व रहेंगे। और यहाँ पे सिर्फ हमको परसेप्शन ऑफ डीप प्रेशर ओनली, तो डीप प्रेशर जो डीप नर्व होती है ना, ये डीप प्रेशर का परसेप्शन लेके जाती है। इस वजह से सिर्फ हमारा यही बाकी रहेगा, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए फोर्थ डिग्री बर्न, तो डीपर इंजरी बर्न। यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, फेशिया, मसल सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ डिग्री या डीपर बर्न इंजरी। तो इसमें हमको वाइड, ड्राई, इनइलास्टिक, डज नॉट ब्लांच विद प्रेशर, तो ये सब देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वेसल्स बिल्कुल डैमेज हो गई, सबसे वर्स्ट यही है। और क्या होगा, पेनलेस होगा, सम परसेप्शन ऑफ डीप प्रेशर, तो डीप प्रेशर जो डीप फाइबर होंगे यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होंगे, तो उस वजह से हमको सम परसेप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे बस हमको याद क्या रखना है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में हमारे सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री में देखिए 2 होता है, तो अगर एपिडर्मिस के साथ साथ पेपिलरी डर्मिस इन्वॉल्व है तो इसको हम सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बोलेंगे। और अगर एपिडर्मिस के साथ साथ पूरी डर्मिस यानी पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर डर्मिस दोनों इन्वॉल्व है तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड डिग्री डीप बर्न। और देखिए फुल थिकनेस बर्न या थर्ड डिग्री बर्न हम कब बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो है सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस लिखा है, लेकिन ये सब क्यूटिनियस फैट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यानी सब क्यूटिनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होगा, तब इसको हम बोलेंगे फुल थिकनेस बर्न। और जब अंदर मसल्स वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे डीपर इंजरी या फोर्थ डिग्री बर्न। तो ये चीज़ें हुई। और ये जो यहाँ पे नाम दिया गया सुपरफिशियल बर्न, और देखिए सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सुपरफिशियल पार्शियल एपिडर्मिस, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस यानी एपिडर्मिस के साथ कुछ और हिस्सा आएगा यानी पेपिलरी में आ गया। और यहाँ पे जब डीप पार्शियल थिकनेस यानी डीप तो होगा लेकिन पार्शियल भी होगा, यानी पूरी स्किन नहीं इन्वॉल्व हो रही है, सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है। तो नहीं कंफ्यूज होना है, बहुत आसान है। सिर्फ हमको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री ये याद रखना है। फर्स्ट डिग्री में एक होता है और सेकंड डिग्री में सुपरफिशियल और डीप दोनों होते हैं, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे ब्लिस्टर की हम बात करें तो देखिए हमको इन 3 में ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ब्लिस्टर नहीं देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे ब्लांचिंग की बात करें तो देखिए इन दोनों में हमको ब्लांचिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इन तीनों में हमको ब्लांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। और हम बता दिए कि यहाँ पे जो वेसल्स होती हैं इंजर्ड हो जाती हैं इसमें, तो इसके नीचे जब इंजरी होगी तब भी ये इंजर्ड हो जाएंगी, इस वजह से हमको यहाँ पे ब्लांचिंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। और पेन के फाइबर जो होते हैं ये ऊपर होते हैं, डर्मिस में ही होते हैं, इस वजह से देखिए जब तक डर्मिस की ये रेटिकुलर लेयर नहीं इन्वॉल्व हो रही थी तब तक हमको जो है पेन देखने को मिल रहा था, ठीक है। पेन था और टेम्परेचर वगैरह सब कुछ हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखिए रेटिकुलर फाइबर इन्वॉल्व हुई वैसे देखिए ये पेनलेस देखने को मिला, ठीक है। तो पेनलेस देखने को मिला। और ये परसेप्शन के जो फाइबर होते हैं ना ये अंदर होते हैं, नीचे होते हैं ज़्यादा, इस वजह से ये तीनों लेयर में भी अच्छे से इंजर्ड नहीं हो पाते हैं, इस वजह से परसेप्शन हमको पूरे इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ पेन जो होता है ये हमको ऊपर के 2 में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व होगी पेन के सेंसेशन गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे बर्न क्लासिफिकेशन का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम बताएं कि जब इसको हम ये फॉलो करते हैं ना पार्कलैंड फार्मूला, तो यहाँ पे जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया देखते हैं इसमें सिर्फ हम ना सेकंड डिग्री या उसके आगे का देखते हैं। फर्स्ट डिग्री अगर बर्न है ना तो उसको हम इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिग्री बर्न अगर हमको देखने को मिला कहीं भी फर्स्ट डिग्री बर्न, तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि यहाँ पे लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होती है और इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हम बताएं, बस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना कि हमको ये पार्कलैंड फार्मूला याद होना चाहिए, ये हमको ज़्यादा पूछा जाता है। और ये बर्न को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सरफेस एरिया हमको याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमको ये जो लेयर्स हैं ये याद होना चाहिए, बस इतना है।